गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। सभी लोग हेडिंग डालें। एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो बेटा, अभी तक हमने आपको वेलोसिटी के बारे में बताया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया। अभी मैं आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक व्हीकल है जिसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। क्लियर? अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी चेंज होती है एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में, तो हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटेड है। हो सकता है उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो। लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अभी उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन के लिए कहते हैं कि अगर हम डिफाइन करें एक्सेलरेशन को, देन एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम इंटरवल। देखिए हम लेकर चलते हैं, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन थी ए पॉइंट पर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करता है और ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। यहाँ पर जो टाइम है वो हम लेकर चले t इज इक्वल्स टू t1, और यहाँ पर हम b पॉइंट पर टाइम लेकर चले t इज इक्वल्स टू t2। ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो थी v1, और b पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो है v2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ से हम डिफाइन करेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा हमारे पास, change in velocity upon time interval। यहां से आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम इंटरवल यहाँ पर हमारे पास रहेगा t2 माइनस t1, यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। क्लियर? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो सिंपली क्या होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल। अभी यहां से हम देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इफ वेलोसिटी इंक्रीज, सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो v2 इज ग्रेटर देन v1, और v2 इज ग्रेटर देन v1, देन जो हमारा ऊपर का जो पोर्शन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि यहां से आप कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो सिंपल सी बात है कि v2 इज लेस देन v1, और उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देन वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज 0। यहां से आप देख सकते हैं कि अगर v2 इज इक्वल्स टू v1 हुआ तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यहां से आप कह सकते हैं कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो एक वेक्टर और स्केलर का रेशियो है। ठीक है? तो यहां से हम कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, साथ ही इसकी जो यूनिट है, यूनिट के लिए आप देख सकते हैं कि सिंपली जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड, टाइम के लिए सेकंड। ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, एक सेकंड इनवर्स पहले से ही है।
तो जो यूनिट होगी हमारे पास वो होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अगर हम कहें तो ये है हमारे पास ऐसा यूनिट। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सीजीएस यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अभी इसके बाद हमारे पास आता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो जिस तरीके से आपने स्पीड के लिए पढ़ा कि हमारे पास 4 प्रकार की स्पीड होती है, 4 प्रकार की वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे कि हमारे पास एक्सेलरेशन भी 4 फेज में हो सकता है। फर्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, थर्ड एवरेज एक्सेलरेशन, फोर्थ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब यहां से आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तो सिंपली हम डिफाइन करेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आता है। क्लियर। अगर हम लेकर चले मान लो स्टार्टिंग के 5 सेकंड में वेलोसिटी के अंदर चेंज आया 5 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड में अगेन 5 मीटर पर सेकंड चेंज आया, तो हम कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यानी कि हम डिफाइन कर सकते हैं an object is said to be in uniform acceleration if it goes with a change in equal change in equal time interval। क्लियर। सेकंड है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर टाइम इंटरवल तो हम बराबर लेकर चल रहे हैं 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है स्टार्टिंग के 5 सेकंड में मान लो 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, नेक्स्ट 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया और नेक्स्ट 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर। तो ऐसे जो एक्सेलरेशन है उनको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट गोज विद अनइक्वल चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके। अभी नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज तो वर्ड जहां भी होता है वहां हम सिंपली लेकर चलते हैं कि जो भी टोटल है उनका हम रेशो कर देंगे। तो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हम लेकर चलेंगे कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। क्लियर। वेलोसिटी के अंदर जितना भी चेंज आया है उन सब का हम टोटल करेंगे और जो टाइम इंटरवल है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये होता है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1% ग्राफ की, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, टाइम और वेलोसिटी के बीच अगर हमें ग्राफ ड्रा करें, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। इस तरीके का अगर मैं एक ग्राफ मान लेता हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। कांस्टेंट चेंज में। अब देखो यहां पर हमने क्या लिया, ये इंटरवल है हमारे पास, एक इंटरवल ये है, यहां पर टाइम है t1, यहाँ टाइम है t2, यहाँ वेलोसिटी है v1, यह वेलोसिटी है v2। अब यहां से अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा कर रहा हूं और ये एंगल थीटा है तो यहां से tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। और tan थीटा क्या होता है, स्लोप। तो यहां से आप देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा और वो जो एक्सेलरेशन है वो इन तीनों में से, चारों में से कौन सा होगा, एवरेज एक्सेलरेशन होगा। क्लियर। अभी इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए तो जिस तरीके से हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कही थी कि जो हमारा स्पीडोमीटर शो करता है
क्लियर। तो जिस भी इंस्टेंट पर, जिस पल हमने देखा उस समय एक्सेलरेशन क्या था, क्लियर, तो वो हमारे पास होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्लियर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन और उसके 4 टाइप्स थे। उसके बाद अभी हम करते हैं, अगर मैं बात करूं रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डालें, रिलेशन बिटवीन पोजीशन टाइम, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बिटवीन, फर्स्ट है हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन, या फर्स्ट हम लेकर चलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकंड आएगा पोजीशन टाइम रिलेशन, और थर्ड है हमारा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अभी देखिए, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी टाइम रिलेशन की, तो मैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन को यहाँ ड्राइव करने वाला हूँ। फर्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देखिए, वेलोसिटी और टाइम के बीच क्या रिलेशन होता है। हम लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन थी ए। ये जो हमारे पास जब टाइम ए है तो सॉरी, जब पॉइंट ए है वहां पर जो टाइम है वो हम लेकर चल रहे हैं 0, क्लियर। बी पॉइंट पर टाइम हमने ले लिया t1, सी पॉइंट पर टाइम हमने ले लिया t2, क्लियर। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लो मैं लेकर चलता हूं x1, और a से c तक की जो डिस्टेंस है वो मैं लेकर चल रहा हूं x2, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट रिलेशन है वो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्लियर। जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था तो इसकी वेलोसिटी थी 0। जब ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर आया तो उसकी वेलोसिटी हो गई v1, और जब ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पर आया तो उसकी वेलोसिटी हो गई v2, क्लियर। तो अब यहां से हम देख सकते हैं और कह सकते हैं कि अगर इफ वी अज्यूम that object is moving with a constant acceleration a, then देखो, अगर हम ये मानकर चले कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हमें पता है सिंपली कि भाई एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर मैं बात करूं बी और सी के बीच में, जब ऑब्जेक्ट बी और सी पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल कर रहा था उस समय उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, क्लियर। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू a इंटू t2 माइनस t1, क्लियर। अब यहां पर हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर हमारा जो ओरिजिन है वो ए पॉइंट पर ना होकर बी पॉइंट पर होता, क्लियर। तो यहां मैं लिखता हूं कि इफ ओरिजिन शिफ्ट्स एट बी, देन देखो, अगर ओरिजिन हम बी पॉइंट पर लेकर चल रहे हैं तो जो v1 वेलोसिटी है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, जो v2 है वो फाइनल वेलोसिटी हो गई v, जो टाइम है t1 वो हो गया 0, और जो टाइम t2 है वो हमने मान लिया t, क्लियर। तो इस केस को अगर मैं अप्लाई करूं तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा कि a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं
कि v माइनस u इज इक्वल्स टू 80 एंड v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और वी कैन से दिस इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हमने लीनियर मोशन के लिए ड्राइव किया. क्लियर. अभी अगर हम बात करें सेकंड के लिए, सेकंड है हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन. देखिए पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए क्या है हमारे पास, यह इसी केस को हम लेकर चलते हैं. स्टार्टिंग में पॉइंट ए था, सारी चीजें आपको पता है. अभी हम क्या लेकर चलते हैं कि ऑब्जेक्ट बी और सी पॉइंट के बीच में ट्रेवल कर रहा है. क्लियर. तो हम इंटरवल लेकर चल रहे हैं बी से सी तक. क्लियर. तो एवरेज जो वेलोसिटी होगी, जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. अब ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट करता है, क्लियर, ऑब्जेक्ट जो भी डिस्प्लेसमेंट करेगा वो हमारे पास क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. तो यहां से अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट, अभी देखो जब ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर था तो उसकी डिस्टेंस x1, जब ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पर आया तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी x2. यानी कि जो बीसी डिस्टेंस है हमारे पास वो कितनी होगी x2 माइनस x1. क्लियर. अब यहां से हम लेकर चले x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी यानी कि v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 इनटू टाइम इंटरवल t2 माइनस t1. अभी यहां से जो v2 है हमारे पास, v2 की वैल्यू हम पुट करेंगे कहां से, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दूं तो यहां से v2 क्या हो जाएगा, v1 प्लस a इंटू t2 माइनस t1. तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे. देखिए x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 की जगह हमने रखा v1 प्लस a इंटू t2 माइनस t1 कंप्लीट के डिवाइडेड बाई 2 और बाहर है हमारे पास t2 माइनस t1. अब देखिए यहां से हम लेकर चलते हैं कि x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v1 2v1 प्लस a t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई 2 और कंप्लीट के मल्टीप्लिकेशन में है t2 माइनस t1. अब यहां से बेटा 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा यानी क्या आ गया v1 प्लस a बाई 2 t2 माइनस t1 और कंप्लीट के मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास है t2 माइनस t1. अभी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा v1 इंटू t2 माइनस t1 प्लस a बाई 2 और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर. अभी फिर से हम लेकर चलते हैं कि देखो ये जो x2 माइनस x1 है, ये अगर मैं इस डिस्टेंस को s मान लूं, क्लियर, कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास वो कितना हुआ s हुआ. क्लियर. और ओरिजिन को हम फिर से शिफ्ट कर दे b पॉइंट पर. अगर ओरिजिन को हम b पॉइंट पर शिफ्ट करेंगे तो सिंपल फिर से वही v1 क्या हो जाएगा u, v2 v, t1 0 t2 t. ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा v1 की जगह u t2 माइनस t1 यानी कि t प्लस a बाई 2 अगेन t2 माइनस t1 यानी कि t का स्क्वायर. यहां से हमारे पास इक्वेशन बनी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो यहां से आप देख सकते हैं दिस इज आवर सेकंड रिलेशन विच इज पोजीशन टाइम रिलेशन. क्लियर. इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा थर्ड रिलेशन है वो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. ठीक है. तो उसको हम लिखते हैं यहां पर देखो
थर्ड है हमारे पास पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। देखिए पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के लिए हम लेकर चलते हैं कि जो अभी हमारे पास जस्ट इक्वेशन आई थी कि भाई जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन को हमने लिखा था v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। क्लियर। यहां से अगर मैं t2 माइनस t1 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो हमारे पास क्या होगा, मैं यहां लिखता हूं कि फ्रॉम एक्सेलरेशन t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई a। अभी इसके बाद ये हमारे टाइम इंटरवल की वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को हमें पुट करना है किसमें, जो अभी जस्ट पहले हमने यूज किया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। तो अभी यहां से मैं लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 बाई 2 लिखो चाहे v2 प्लस v1 बाई 2 लिखो, एक ही बात है। क्लियर। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 की वैल्यू मैं यहां लिखने वाला हूं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई a। अभी इस कंप्लीट को हम क्या लिख सकते हैं कि v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। इधर क्या चल रहा है हमारा x2 माइनस x1। अब देखिए जो x2 माइनस x1 है वो एक्चुअल में क्या था, हमारा डिस्प्लेसमेंट था, जिसको मैं s से रिप्रेजेंट करता हूं। वही फिर से हम लेकर चल रहे हैं कि इफ x2 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू s, v2 इज इक्वल्स टू v, v1 इज इक्वल्स टू u। क्लियर। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। यानी कि हम कह सकते हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये जो है ये हमारे पास थर्ड रिलेशन है विच इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्लियर। तो ये आज हमने सॉल्व किए कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके वेरियस टाइप्स क्या है, और जो रिलेशन है हमारे पास, या हम कहें तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, उनके बारे में हमने स्टडी किया। क्लियर। तो आज आप इतना स्टडी करिए और अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।